What's up everyone? Welcome back to the channel। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बहुत सिंपल, बहुत इजी, और इस चैप्टर को भी हम वन शॉट एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स वन शॉट कराए हैं, अब हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स और आसानी से कर पा रहे हैं इजीली। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इजी, सिंपल, लेट्स बिगिन। शुरू करेंगे इस चैप्टर को सबसे पहले द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के साथ। तो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यार तुम सब इस टाइम तक इंटेलिजेंट हो चुके हो अकाउंट्स में। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही ये है कि हर चीज कम से कम दो साइड्स को या दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन आप पढ़ते हो, वो ऐसी नहीं होती कि वो एक ही जगह हिट करे। आप कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, लेना देना दोनों होता है उसमें। अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, पैसा गया। अगर आपने कोई गाड़ी बेची, पैसा आया, गाड़ी गई। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, हमेशा उसके अंदर दो लोग, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो व्हाट इज अ डबल एंट्री सिस्टम? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। दो अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। एक ज्यादा हो रहा होगा तो दूसरा कम हो रहा होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। देयर कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस जो कि एक अकाउंट को इंपैक्ट करे। हर ट्रांजेक्शन दो जगह इंपैक्ट करेगी ही करेगी। डबल एंट्री सिस्टम की अगर आपको विलियम पिकल्स की डेफिनेशन लेनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ रीडिंग लगा लेना, दैट इज इट। इसके बाद हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो जगह पे इंपैक्ट करेगा, दो अकाउंट्स पे इंपैक्ट करेगा, एक पे नहीं करेगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, वो कुछ रूल्स के बेसिस पे करते हैं। अब रूल्स आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। अभी आगे की जर्नल में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाए हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो कुछ रूल्स के बेसिस पे होगी, और वो सभी रूल्स में डेबिट क्रेडिट दोनों होते हैं, तभी तो डबल एंट्री सिस्टम है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, दोनों चीजें रिकॉर्ड करी जाती हैं। पर्सनल भी यानी पर्सन्स की भी, और इम्पर्सनल भी, चाहे वो कोई एसेट हो, चाहे वो कोई खर्चा हो जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है बट फिर भी रिकॉर्ड होती है। और उसके बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। अब अगर मैंने किसी को 10,000 दिए, मेरे पास से 10 गए तो उसके पास 10 आए भी। तो हम ये चेक करने के लिए कि हमने अरिथमेटिकली सही लिखा है या नहीं लिखा है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये यही बताता है कि डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले पर्सनल। पर्सनल कौन से होते हैं? जो किसी भी इंडिविजुअल, राम श्याम, गीता सीता, चिंटू चिंटी, बंटी, पिंटू पिंटी, ये सब पर्सन्स हैं, है ना। फर्म्स, क्या फर्म्स के भी अपने नाम होते हैं? कंपनीज के भी अपने अलग नाम होते हैं। इंस्टीट्यूशंस के, आपके स्कूल, कॉलेज, सबके अलग अलग नाम होते हैं ना। तो इनको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं, जैसे मोहन, रामचंद्र एटसेट्रा। रूल क्या चलता है इसमें? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पर्सनल कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक होता है नेचुरल पर्सन, जिसमें हम नेचुरल लोगों की बात करेंगे। सोहन, प्रोप्राइटर का अकाउंट हो गया, प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स हो गई, ये सब नेचुरल पर्सन्स हैं, ये सब नेचुरल है, नेचर ने बनाए हैं। डेटर, क्रेडिटर। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं? जो इंसान ने बनाए हैं, लॉ से बने हैं, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, इस तरीके के, ये सब आर्टिफिशियल कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो किसी और को रिप्रेजेंट करके दे रहा हो, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्री पेड कोई भी एक्सपेंस है, ये किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है। इसके बाद आता है रियल अकाउंट। कौन से होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं बेसिकली वो सभी के अकाउंट्स जिनकी वैल्यू आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, और जो प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की, बेसिकली एसेट्स के अकाउंट्स, जैसे कि कैश, फर्नीचर, ये सब रियल है। ठीक है। रूल क्या चलता है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, कोई एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। ये आपने जर्नल में पढ़ा है। इसके बाद रियल अकाउंट्स के क्या क्लासिफिकेशन है? एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जो आप देख सकते हो, जो आप टच कर सकते हो, जो आप फील कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल जो आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे गुडविल, कोई ट्रेडमार्क,
कोई कॉपीराइट्स, ये राइट्स हैं, आपको अधिकार है, अधिकार मिलता थोड़ी ना आके गला मिल रहा है कॉपीराइट, हाय मेरा नाम कॉपीराइट है गले मिलो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, कैश, ये सब टेंजिबल है। और इनटेंजिबल, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब इनटेंजिबल होते हैं। इसके बाद नॉमिनल कौन से होते हैं? नॉमिनल होते हैं जिसके अंदर सब एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात होती है, सभी खर्चे, सभी इनकम्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स में आती हैं। नॉमिनल में रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे, सभी इनकम्स गेन्स क्रेडिट होंगे। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स क्या है? रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ETC। ठीक है, एक छोटी सी बात और याद रखना, अगर नॉमिनल जैसे खर्चे, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, इन खर्चों से पहले या बाद में यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स कोई ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे मैंने बोला सैलरी अकाउंट, सैलरी नॉमिनल है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया। तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड ऐसा वर्ड लग जाए तो वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा, फिर वो नॉमिनल नहीं रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहले वही ओरिजिनल रिकॉर्ड यानी जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। जर्नल के बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा, अलग अलग लेजर्स बनाए जाएंगे, जो मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में भी बताया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। फिर उसका समरी स्टेटमेंट बनाई जाएंगी यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया जाएगा। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड, जर्नल, फिर क्लासिफिकेशन और फिर समरी। इस सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ये फॉलो किया जाता है? एक तो ये साइंटिफिक सिस्टम है क्योंकि सब कुछ साइंटिफिक रूल्स, प्रोसीजर्स के थ्रू बनाया जाता है। ये ऐसे नहीं हो रहा कि उल्टा सीधा चल रहे हैं जैसे चल रहा है, ऐसा नहीं होता। कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट में हर चीज़ रिकॉर्ड करी जाती है, बिल्कुल भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसमें नहीं होता। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि डेबिट क्रेडिट बराबर भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग P&L बनाया जाता है प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए, और बैलेंस शीट बनाई जाती है बेसिकली अपनी वेल्थ चेक करने के लिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कई बार काफ़ी ज़्यादा बुक्स बनानी पड़ती हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है। रूल्स हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक प्रोफेशनल ही लगा सकता है। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक हो सकती है ट्रायल बैलेंस में, बाकी गलतियाँ हो सकती हैं जो ट्रायल बैलेंस पकड़ता ही नहीं है। उन गलतियाँ कौन कौन सी गलतियाँ हैं? ये सबसे पहले एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब आपने एंट्री ही नहीं करी, कोई माल खरीदा उसकी एंट्री ही नहीं करी, भूल गए तो यार वो कहीं भी नहीं आएगा, जर्नल में भी नहीं, लेजर में भी नहीं, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं, तो क्या पता लगेगा। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में क्या होता है? अगर आप अमाउंट में गलती कर दो या अकाउंट में गलती कर दो, सपोज 200 की एंट्री आपने 2000 से कर दी, तो डेबिट में क्रेडिट में दोनों जगह 2000 ही लिख दिया, सबसे बड़ा ब्लंडर है, बट पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस ऐसी गलतियां नहीं पकड़ता। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने सपोज एसेट और खर्चा रिप्लेस कर दिए, प्रिंसिपल ही गलत कर दिया। खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आपने उसको एसेट में लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया, गड़बड़ हो गई। ट्रायल बैलेंस में वो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि चाहे एक्सपेंस हो चाहे एसेट हो वो डेबिट साइड में ही आते हैं, दोनों का नेचर ही डेबिट है, तो पकड़े नहीं जाएंगे वो। सिमिलरली कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं जिसमें एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को कंपनसेट कर देता है, कैंसिल कर देता है, ऐसे एरर्स को कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। तो ये 4 एरर्स फिलहाल ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स, ये रिकॉर्ड नहीं होते, ट्रायल बैलेंस इनको नहीं पकड़ पाता। तो ये था हमारा एक और चैप्टर, छोटा सा चैप्टर जिसको क्या बोला गया, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और मुझे उम्मीद है आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल समझ आ गया होगा। ऑल्दो जर्नल में ही मैंने पढ़ाया हुआ था, बट अब आपको मैंने इसके प्रॉपर नोट्स भी दे दिए, तो अच्छे से इसको भी कंप्लीट करो, फिर कुछ और नया पढ़ते हैं। और मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियोज़ में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। और इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो।